अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। सबसेक्शन 1 यहाँ पे कहता है एक्सेप्ट एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड इन एनी सर्विस रूल फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको आसान अल्फाज में ये बताऊँ, इसका मतलब ये है, ये कहता है कि अगर बाद में कोई रूल्स वग़ैरह बने और उस रूल्स पे अमल दरामद होना ज़रूरी है, तो फिर तो ठीक है। अगर उन रूल्स के अलावा इसी तरह जाना चाहिए, मतलब वो रूल्स अभी तक नहीं बने, तो कहते हैं कि जिन पोस्ट में अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है, यानी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो इस केस में वो उनकी प्रमोशन या ट्रांसफ़र जो है ना वो होती है बाय द प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड and promotion and transfer to post other than those falling within the purview of। अच्छा, अगर कोई प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड की कानून में, यानी उनकी रूल्स में, उनकी स्लैब में अगर कोई पोस्टिंग या ट्रांसफ़र या प्रमोशन वगैरह उनकी स्लैब में फॉल नहीं कर सकता, then on recommendation of appropriate departmental promotion committee, फिर जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है वो फिर उसकी प्रमोशन या ट्रांसफ़र करवा सकती है। अभी चीफ मिनिस्टर की जुरिस्डिक्शन में कौन सी आती है वो हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था, जो कि जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर होती है वो बीपीएस 18 एंड अबव, तो इनकी ट्रांसफ़र भी जो है ना होती है, इनकी प्रमोशन भी अगर होती है, इनकी ट्रांसफ़र भी होती है, तो वो सीनियरिटी के बेस पे नहीं होती है। हमने सीनियरिटी की लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो सीनियरिटी वाला लेक्चर मेरा सुनिए, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ा है कि इन स्केल्स या 18 एंड अबव इनकी प्रमोशन या इनकी जो ट्रांसफ़र है वो एक कमेटी करेगी, जिसको सिलेक्शन बोर्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर है, यानी बीपीएस 18 एंड अबव, तो उसकी अगर पोस्टिंग ट्रांसफ़र या उसकी प्रमोशन होती है तो वो प्रमोशन वो एक प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड करेगी। और प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके एक चेयरमैन भी होना लाजमी है, मिनिमम 3 पर्सन जो है ना उनका लाजमी होना है। इससे पिछली पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटेल से। अगर इनके अलावा जिनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो फिर वो यहाँ पे लिखा है कि जो अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है वो फिर उनकी प्रमोशन का फैसला करेगी। अच्छा, सेकंड में फिर कहता है अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर शैल बी मेड फ्रॉम अमंग्स द पर्संस होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिविल सर्वेंट की ट्रांसफ़र एक जगह से या फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में होती है, तो वो अगर वहाँ पे 17 में जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ पे भी 17 स्केल ये पोजेस कर सकेगा। ये 17 में ही होगा, तो इसलिए उसकी आगे भी ट्रांसफ़र 17 में ही होगी। जिस तरह की यहाँ सेकेंड में लिखा है अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर शेल बी फॉर्म अमंग्स द पर्सन होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस, और वो रेगुलर बेसिस पे होगा, ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह पे होगा और उसकी कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाए तो नहीं। अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र जो होती है वो सिविल सर्वेंट रेगुलर बेस पे इससे पहले डिपार्टमेंट पे लाजमी काम कर रहा होगा। फिर 3 में फिर कहता है कि वो जो जिस सिविल सर्वेंट की ट्रांसफ़र होती है बाय प्रमोशन बाय प्रमो सॉरी अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र, तो वो जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है या जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो पोजेस करेगा, और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड कमेटी जो है ना या प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड वो इस बात का तयन करेगी कि जो सिविल सर्वेंट है, कंसर्न सिविल सर्वेंट, वो जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो पोजेस कर सकता है, यानी पोजेस करता है। इसके अलावा फिर कहता है 4 में नो प्रमोशन ऑन रेगुलर बेसिस शेल बी मेड टू पोस्ट इन बीपीएस 18 to 21 unless the officer concerned has completed such minimum length of service as case may be specified from time to time। अच्छा, अगर कोई 18 या 21, जिस तरह की इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी प्रमोशन एक प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड करेगी, तो अगर इनकी प्रमोशन या इनकी ट्रांसफ़र होती है तो फिर वो कहता है कि ये रेगुलर बेसिस पे ना, कि नो प्रमोशन रेगुलर बेसिस यहाँ पे लिखा है। अगर वो
जो उनकी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस जो कि टाइम टू टाइम वो स्पेसिफाई होते हैं रूल्स में, अगर वो पोजेस नहीं करता जो लेंथ ऑफ सर्विस है, तो फिर 18 से जो 21 तक ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र फिर नहीं होगी, यानी उनकी प्रमोशन या ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर वो जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सर्विस है वो कंप्लीट नहीं करता।